स्टूडेंट्स, आज हम वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल देखेंगे जो सुजाता भट्ट जी ने लिखी है। तो उसी का फर्स्ट स्टैंजा है, मदर आई एम द वन यू सेंट अवे व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी ए गर्ल। वो बच्ची जिसे माँ के गर्भ में ही मरवा दिया गया, वो अनवांटेड गर्ल, अनचाही बच्ची अपनी माँ से कह रही है, आई एम द वन, मैं उनमें से एक हूँ, यू सेंट अवे, जिसको तुमने भेज दिया, व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी ए गर्ल, कि मैं एक लड़की हूँ जब डॉक्टर ने तुम्हें बताया। इन द एंड, और अंत में, दे हैड टू गिव मी, उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया मुझे मारने के लिए, टू किल मी। इन द एंड दे हैड टू गिव मी एन इंजेक्शन टू किल मी। ये देखो, बिफोर आई डाइड, मरने से पहले, आई हियर द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड, बाहर की ओर यातायात की ध्वनियाँ सुनी, द मूनसून स्लस, तेज बारिश और हवाओं की ठंड महसूस की, उसको सुना, द वाइंड सल्किंग थ्रो यूर बिलव्ड मुंबई, तुम्हारी बिलव्ड मुंबई में। वो अनचाही लड़की कह रही, तुम्हारी अपनी बिलव्ड मुंबई में मैंने यातायात की ध्वनियाँ सुनी, बारिश और हवा के झोंकों को महसूस किया। आई कुड हैव क्लच्ड द नियॉन ब्लू, मैं पकड़ना चाहती थी, मैं छूना चाहती थी उस नीले आसमान को, लड़की अपनी माँ से कह रही है। चलिए आगे देखते हैं। इसकी हिंदी में मैंने दी है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। अनचाही लड़की की आवाज़ माँ को संबोधित करती है। अनचाही लड़की जो अजन्मी है, माँ के ज़मीर से सवाल करती है, माँ के दिल से सवाल करती है, क्योंकि उसने कन्या भ्रूण हत्या की उपेक्षा नहीं की। जब डॉक्टर ने गर्भवती माँ से कहा कि उसे बच्ची पैदा होगी, तो उसने डॉक्टर को गर्भ में ही बच्ची को मार डालने का आदेश दे दिया। अजन्मी बच्ची की हत्या सुई इंजेक्शन से कर दी गई है। जन्मी बच्ची की आवाज़ है जो कल्पना पर छाई है। यह कविता के रूप में एक जीवित कहानी है। यह मुंबई की घटना है जहाँ यातायात की भरमार थी और बरसात शुरू हो गई थी, हवा चल रही थी। कवित्री इस बात को समझ जाती है और इसे अपनी कविता में प्रस्तुत करती है। अब सेकंड स्टैंजा देखते हैं हम। नो वन वांटेड टू टच मी, वांटेड चाहना और टच छूना। नो वन वांटेड, कोई नहीं चाहता, टू टच मी, नो वन वांटेड, कोई नहीं चाहता मुझे छूना, एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोप्सी रूम, व्हेन दे नो माई माउथ वुड नॉट सर्च फॉर एनीथिंग, छोड़कर उन्हें, जो ऑटोप्सी रूम यानी जो गर्भ गृह होता है, माँ जहाँ बच्चे को जन्म देती है, उस रूम के में काम करने वाले सर्वेंट्स को छोड़कर, नर्स को छोड़कर कोई नहीं चाहता। ये देखिए, एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोप्सी रूम व्हेन दे नो, मुझे छूना, वो उन्होंने भी मुझे तब छुआ, टच किया, व्हेन दे नो माई माउथ वुड नॉट सर्च, कि मेरा मुंह कुछ नहीं तलाश रहा है, मेरी आंखें कुछ नहीं तलाश रही है, एंड माई हेड कुड बी मेजर्ड, और उन्होंने मेरे हेड को मेजर किया, एंड बैंड एंड कट अपार्ट, और मेरे शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। आई लुक्ड लाइक ए स्लाइस्ड पोमीग्रेनेट, आई लुक्ड लाइक ए स्लाइस्ड पोमीग्रेनेट, कह रही है कि मैं एक अनार के दाने की तरह, अनार के फल की तरह दिख रही थी। द फ्रूट यू नेवर टच, एक ऐसा फल जिसे तुम छू नहीं सकते। मदर आई एम द वन यू सेंट अवे, बच्ची फिर से कहती है अपनी माँ से, अब आई एम द वन यू सेंट अवे, जिसे तुमने भेज दिया। व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी ए गर्ल, जब डॉक्टर ने तुम्हें बताया कि मैं एक लड़की हूँ। यूअर सेकेंड गर्ल, तुम्हारी दूसरी बच्ची है। आफ्टरवर्ड्स एज सून एज यू कुड पुट यूअर ग्रास ग्रीन साड़ी, लड़की कह रही है जितना जल्दी हो सका तुमने हरे रंग की साड़ी पहनी। द ऑरेंज स्टेम्स ऑफ द प्रजतक ब्लूजम गिस्टन इन यूअर हेम, और ऑरेंज
रंग के प्रजातक फूल अपने बालों में लगाए। चलिए अब इसकी हिंदी देखते हैं। डॉक्टरी जांच के रूम में एक मृत व्यक्ति की मेडिकल परीक्षा के कारण का पता चलाने के लिए किया जाता है। जांच वाले कमरे में गर्भ में अजन्मी बच्ची की जांच की गई। डॉक्टरों को पता चला कि अजन्मी बच्ची का मुंह किसी तरह नहीं खोजा जाता और उसके सिर माप लिया जाता है और काट कर अलग कर दिया जाता है। अजन्मी बच्ची को कोई नहीं छूना चाहता। कन्या आगे बताती है, वह कटे हुए अनार के समान लगते हैं। यह फल तुम्हारे द्वारा कभी छुआ नहीं गया। वह अपनी माँ को संबोधन करती है और कहती है, यह वही है जिसे उसने हत्या की। जब डॉक्टर ने कहा कि वह एक बच्ची को जन्म देने वाली है, यह दूसरी बच्ची है। बाद में जैसे ही उसने घास के समान हरी साड़ी पहनी तो परी जटक के पीले तन खिल उठते हैं और वह उसके बालों में चमक रहे हैं। यह दुर्घटना उस समय घटी जब डॉक्टर ने माँ को बताया उसकी दूसरी संतान बच्ची होगी। चलिए अब थर्ड स्टैंजा देखते हैं। एक सेकेंड। हाँ। आफ्टरवर्ड्स everyone smiled, but now I ask you to look for me. Afterwards everyone smiled, हर एक व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। but लेकिन now I ask you, अब वह अपनी माँ से पूछती है, अब मैं आपसे पूछती हूँ, to look for me, मुझे तलाशो। मदर look for me, मुझे तलाशो माँ। बिकॉज आई वुड नॉट कम टू यू इन यूर ड्रीम्स, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सपनों में भी नहीं आऊँगी। लुक फॉर मी, तलाशो माँ। मदर लुक फॉर मी, मदर लुक, तलाशो माँ, मुझे देखो। बिकॉज आई वुड नॉट बी ए फ्लावर, क्योंकि अब मैं एक फूल नहीं बन पाऊँगी, क्योंकि मेरी कली पहले ही मुरझा गई है। आई वुड नॉट टर्न इनटू ए बटरफ्लाई, अब मैं एक तितली नहीं बन पाऊँगी और उन फूलों पर मंडरा नहीं पाऊँगी। एंड आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ एनी वन सॉन्ग, और मैं किसी के गानों का हिस्सा भी नहीं बन पाऊंगी। हर एक व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह अब अपनी माँ को उसे खोजने के लिए कहती है। उसे ज़रूर खोजना चाहिए, क्योंकि वह उसके सपनों में नहीं आएगी। वह फिर अपने से कहती है कि वह उसे देखे, क्योंकि वह फूल नहीं बनेगी और तितली नहीं होगी और वह किसी के गाने का अंग नहीं है। अनचाही लड़की कन्या भ्रूण हत्या के बर्बरतापूर्ण अभ्यास का पश्चाताप करती रहती है। अजन्मी कन्या की हत्या ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं की गई, बल्कि सामाजिक दबाव के कारण की गई। अब फोर्थ स्टैंजा, इसका अंतिम स्टैंजा है, लास्ट वन, तो देखते हैं। एक सेकेंड। लुक मदर, लुक फॉर द प्लेस वेयर यू हैव सेंट मी, देखो माँ, तलाशो उस जगह को। लुक फॉर द प्लेस, तलाशो उस जगह को। वेयर यू हैव सेंट मी, जहाँ तुमने मुझे भेज दिया। लुक फॉर द अनस्पीकेबल, तलाशो उस अकथनीय दशा को। फॉर द प्लेस दैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब्ड, एक ऐसी जगह को तलाशो जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। एक ऐसी जगह को तलाशो माँ। लुक फॉर मी मदर, मेरी तरफ देखो माँ, मुझे तलाशो माँ। बिकॉज दिस इज वट यू हैव डन, क्योंकि यह तुम्ही ने तो किया है। दिस इज नॉट गॉड्स विल, यह भगवान ईश्वर की इच्छा नहीं थी, बल्कि यह तुमने समाज की दृष्टि से किया है। लुक फॉर मी, मुझे तलाशो माँ। मदर बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि मैंने स्मेल किया था फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एक प्रकार का रसायन होता है जिसकी स्मेल से छोटे बच्चे मर जाते हैं। आई स्मेल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, आई स्मेल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड स्टिल आई विश यू वुड लुक फॉर मी मदर। फॉर्मल्डिहाइड की स्मेल की थी और मैं मर गई। आई विश यू वुड लुक फॉर मी मदर, मैं चाहती हूँ माँ कि तुम मुझे तलाशो माँ, तलाशो। अजन्मी बच्ची फिर अपनी माँ से कहते कि वह उसे खोजने उस जगह की तलाश करे जहाँ उसने अपनी बच्ची को भेज दिया। बिना जीभ के बोलने में असमर्थ बच्ची को खोज किया जाना चाहिए। वह उस जगह की खोज करती है जिसे कभी चर्चा नहीं किया जा सकता।
वह अपने को संबोधन करती है और देखने के लिए कहती है जिसे उसने किया है यह काम बिना ईश्वर के इच्छा और सहमति के किया गया है। अजन्मी बच्ची एक गैस के समान थी जिसमें कोई गंध और बिना कोई रंग के होता है और इसे पानी के साथ मिलाकर प्रयोगशाला में चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने फॉर्मल्डिहाइड की स्मेल किया था, उसको स्मेल किया था जिसके कारण मैं मर गई। लड़की चाहती है कि उसकी माँ उस पर अपनी नज़र डाले और वह बार बार उसे अपनी गलती और बड़े अपराध को समझने के लिए कहती है, उसे तलाशने के लिए कहती है। तो ये हमारी पोएम थी जो सुजाता भट्ट जी ने लिखी है। बड़ी ही दर्दनायक पोएम है, मैं तो यही कहूँगा। बाकी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।